इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आए हुए सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन और पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्तियों की। तो जैसे मैंने बताया, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के आपके टोटल 63 पद हैं और पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस के आपका एक पद है। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि कंपटीशन के लिए। इसके लिए आपका एक एग्जाम क्या कराया जाएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं आवेदन के लिए पात्रता। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो दिनांक 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है कि आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उम्र सीमा की गणना की अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2023 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी। अनारक्षित सामान्य कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र ने 20 वर्ष रखी है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र वहीं 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। वहीं अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपके 10th में जो भी आपकी एज मेंशन होगी उसी के आधार पर आपकी एज को की गणना की जाएगी। अब मैं चलता हूं अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड पर। ऊंचाई हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम यहाँ पे हाइट 165 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम हाइट इन्होंने यहाँ पे लिखी है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। महिलाओं के लिए यही हाइट इन्होंने न्यूनतम ऊंचाई रखी है 155 सेंटीमीटर। सीना पुरुषों के लिए अनारक्षित और बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ छूट है यहाँ पे, तो बिना फुला 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका नियुक्ति की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बताया कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की जाएगी। प्रथम चरण में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में और 200 अंकों का पेपर होगा। इसमें आपका क्या क्या पूछा क्या जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर्स। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इस कहने का मतलब ये है कि आपको प्रथम चरण पास करने के लिए कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं जो कि द्वितीय चरण में होगी आपकी, तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा जो कि सामान्य हिंदी का होगा 2 घंटे का, जिसमें आपके टोटल 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग की जांच से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल पूर्णांक आपका 200 अंकों का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 अंकों की 100 होगी। ये परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने यहाँ पे प्रावधान रखा है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यहाँ पर आपको 2 प्रतियां होंगी जिसकी एक प्रति आयोग रखेगा और एक प्रति आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आपका शारीरिक दक्षता के लिए किसे बुलाया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जिन्हें शारीरिक दक्षता मापदंड के लिए परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं है कि अगर आपने कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया तो आपको कुछ अच्छे मार्क्स बनेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और नेक्स्ट आपका तृतीय चरण जो कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। आपकी यहाँ पे दौड़ होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। समय सीमा है आपकी रखी गई है 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को
असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए वहीं इन्होंने 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय दिया है। ऊंची कूद की बात करूं अब मैं, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको ऊंची कूद करनी है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर इन्होंने न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद रखी है। अब इसके बाद लंबी कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट की। गोला फेंक, यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना होगा। तो अब आपको देखना है कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट bpssc.bis.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं और साथ ही साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले आपके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं, आपके पास ये होना ही चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।